आज 10 जून 2023 को हमारी शादी की सालगिरह है। आज के ही शुभ दिन हम विवाह बंधन में बंधे थे। अतः उस परमपिता परमात्मा की कृपा से हमने अब तक का जो सफ़र तय किया है उसको मैं उस परमपिता परमात्मा को, सभी देवी देवताओं को, सभी गुरुजनों को, माता पिता को, सभी बुजुर्गों को, परिवार के सभी वृद्धजनों को, सभी इष्ट मित्रों को, चूँकि मैं प्रधानाचार्य पद पर रहा हूँ, 40 वर्ष मैंने शिक्षण कार्य किया है, 21 वर्ष प्रधानाचार्य रहा, तो जिन शिष्यों को मैंने ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ाया, उन सब के आशीर्वाद से अब तक का जीवन रूपी सफ़र तय किया है। आगे भी कामना करते हैं कि आशीर्वाद मिलता रहेगा और तमाम देशवासियों, तमाम इष्ट मित्रों, तमाम शुभचिंतकों का मैं शुक्रगुजार हूँ। दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप सबकी दुआएं, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका स्नेह हमें मिलता रहा है और मिलता रहेगा और अब तक हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद से उस परमपिता परमात्मा की कृपा बनी रहे। तो मैं फिर प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हे राम मेरी नैया, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, तो हे नाथ दया करके, हे नाथ दया करके मुझको ना भुला जाना, मुझको ना भूल जाना। भगवान मेरी नैया, हे राम मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हे नाथ मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। किससे प्यार कर ले? ईश्वर से। उस प्रभु की है कृपा बड़ी और याद कर ले घड़ी दो घड़ी। किसको याद कर ले? उस परम पिता परमात्मा को, अच्छे कर्म करते हुए और बुरे कर्म को छोड़ते हुए। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। ये समय बड़ा ही कीमती है, ये निकलता जा रहा है
तो समय मेरे प्यारे साथियों वापस तो आता नहीं। अरे गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। जो समय बीत गया वो कभी आता नहीं। तो बड़ी तेजी से समय गुजर रहा है। किसी विद्वान ने कहा है कि दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, राम नाम से तूने वंदे, प्रभु नाम से तूने वंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने वंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। तो राम नाम से तूने वंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। सो मेरे प्यारे साथियों, करीब 40 वर्ष सरकारी सेवा में रहा और अपने प्रिय छात्रों को, छात्राओं को जितना ज्ञान था वो देने की कोशिश की, पढ़ाया, मन लगा के पढ़ाया सदैव। कभी जीवन में मेडिकल नहीं लिया, छुट्टियां भी नहीं लेता था। प्रतिदिन स्कूल जाना मेरा कर्तव्य था। मेडिकल तो कभी लिया नहीं। 14 छुट्टियां मिलती है वो भी हमने कभी पूरी नहीं काटी। तो और छात्रों को जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य शक्ति थी उससे हमने पढ़ाया। उन्हीं छात्रों के आशीर्वाद से, उन्हीं छात्रों के दुआओं के कारण अब तक का सफर तय हुआ है। आप सबका आशीर्वाद, मित्रों का आशीर्वाद, शुभचिंतकों का आशीर्वाद, देशवासियों का आशीर्वाद, वृद्धजनों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, देवी देवताओं का आशीर्वाद, तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद सबका मिलता रहे और मिलता रहा है। इसी आशा के साथ हम यही कहते हैं कि ये समय बड़ा बलवान है, रुक सकता नहीं, ये बीतता जा रहा है और बीतेगा। और उस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है जिससे अब तक का सफ़र तय हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी सफ़र इसी प्रकार तय होगा। और बस एक ही बात कहेंगे क्या कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। और सच बोलना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई है, जिसका हृदय पवित्र है, जो सच बोलता है, और जो सच बोलेगा बुरा काम कर ही नहीं सकता, अच्छे काम पर, अच्छे रास्ते पर ही चलेगा, तो भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। ऐसा विद्वान कवि कबीरदास जी ने कहा है। सो मेरे साथियों, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में धर्म अधर्म की बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि दूसरे का हित चाहना, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों की भलाई चाहना,
दूसरों का हित चाहना सबसे बड़ा धर्म है। इसके बराबर कोई धर्म ही नहीं है। जो आप दूसरों का भला चाहोगे, भगवान तुम्हारा स्वतः भला करेगा। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकेड़ो हो, वृक्ष हो, पेड़ हो, पौधा हो, पुष्प हो, लता हो, बेवजह किसी को सताना, तोड़ना, जलाना, काटना, नष्ट करना और तरह तरह से किसी भी जीव जंतु को, प्रकृति को, किसी भी जीव जंतु को, प्राणी मात्र को कष्ट पहुंचाना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। पर पीड़ा, दूसरे को किसी प्रकार की मन से, वाचा, कर्म से, मनसा वाचा कर्म, किसी प्रकार से भी यदि आप कष्ट पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, अपमान करते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। इससे बड़ा कोई भी अधम कार्य नहीं है। पाप, सबसे बड़ा पाप है दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, दूसरे की बेइज्जती करना, दूसरों की खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। और सबसे बड़ा पुण्य का, धर्म का कार्य है कि दूसरे का हित चाहना। प्राणी मात्र कोई भी हो, पशु पक्षी, फूल, पेड़ पौधा, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, संसार, माता पिता, गुरुजन, वृद्धजन, सभी का, सबको आप पीड़ा मत पहुंचाइए और सबका भला चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का हित चाहना, इसके समान कोई भी संसार में धर्म ही नहीं है। और दूसरों को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, इससे बड़ा कोई अधम कार्य अर्थात पाप नहीं है। तो पाप और पुण्य की परिभाषा इतनी अच्छी गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है। परंतु हम हैं कि हम लोग तो उस बात पर चलना ही नहीं चाहते। सो प्रिय बंधुओं, हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। राधे 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 राधे। जय हिंद, जय भारत।